अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने आयत नंबर 231 को हर्फ बा हर्फ पढ़ा था। मैंने आपको एक एक हर्फ मिलाना सिखाया था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला पारा सयकूलु सूरतुल बकरा सफ़ा नंबर 53 आयत नंबर 232 पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं आपको कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। तो आपसे गुजारिश है मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। देखिए, अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं और ये गोल सर्कल आ जाता है जिसे आयत कहते हैं, तो यहाँ पर हम वक्फ करते हैं। यहाँ पर हुक्म है वक्फ करो, हम रुक जाते हैं, स्टॉप करते हैं। ओके, पहली वजह ये है आयत यानी गोल सर्कल। दूसरी वजह है जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं और ये अलामतें आ जाती हैं, जैसे तौ की अलामत, मीम, लाम, अलिफ, ला, वक्फा, सकता, वसल, कौफ, इस तरह की अलामतें आ जाती हैं। तो कहीं पर हम वक्फ करते हैं और कहीं पर हम वक्फ नहीं करते। तीसरी वजह है हमारा सांस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों और आयत जो है 4-5 लाइनों की हो और बीच में ये कोई अलामत भी ना हो और ये गोल सर्कल भी ना हो, तो जब हम वक्फ करेंगे तो क्या करेंगे? जब हमें वक्फ करना नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब है कि कुरान मजीद के हर कलमे पर आपको वक्फ करना आना चाहिए। जब आपका बीच में सांस टूट जाएगा, ये अलामत भी नहीं होगी और ये गोल सर्कल भी नहीं होगा, तो आपका बीच में सांस टूट जाएगा, तो आपको वक्फ करना आना चाहिए। तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए, मैं बीच बीच में वक्फ करूँगी आपको समझाने के लिए। वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न वइज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़बलग़्न अजलहुन्न। देखिए, यहाँ पर कोई अलामत भी नहीं है और ना ही गोल सर्कल है। मैंने वक्फ क्यों किया? क्योंकि मेरा सांस टूट गया है। मैंने सांस टूटने की वजह से यहाँ पर वक्फ किया। जब सांस टूटने की वजह से आयत के दरमियान वक्फ आप करें तो पीछे से मिलाएंगे। ओके, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। अजलहुन्न फला तअदुलूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न अजलहुन्न फला तअदुलूहुन्न अन यंकिह्न अज़वाजहुन्न। अब यहाँ पर भी देखिए, कोई अलामत भी नहीं और ना ही गोल सर्कल है, तो मैंने वक्फ किया सांस के टूटने की वजह से। अब हम दोबारा इसी कलमे से शुरू करते हैं। अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमअरूफ अज़वाजहुन्न इज़ा तरादौ बैनहुम बिलमअरूफ। अब यहाँ पर देखिए, तो की अलामत आ गई, इस वक्फ मुतलक कहते हैं। तो यहाँ पर हुक्म है वक्फ करो, हुक्म के मुताबिक हमने वक्फ किया, हम रुक गए। ओके, अब हम दोबारा आगे से शुरू करेंगे, पीछे से हमने शुरू नहीं करना। आगे से शुरू कीजिए।
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ। अब यहाँ पर देखिए गोल सर्कल भी नहीं है और ना ही कोई अलामत है, तो मैंने वक्फ किया सांस के टूटने की वजह से। अब हम दोबारा इसी कलमे से शुरू करते हैं। मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। देखिए यहाँ पर तो आ गया, तो यहाँ पर हमने वक्फ किया। वल यौमिल आखिरी कलमा है, तो हमने जब वक्फ किया वल यौमिल आखिर, यानी रॉ की ज़ेर ख़त्म हो गई और रॉ साकिन हो गई। यहाँ पर हुक्म है वक्फ करो, तो हमने हुक्म के मुताबिक वक्फ किया। अब हम आगे से शुरू करते हैं। ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अत्हर। यहाँ पर भी हमने हुक्म के मुताबिक वक्फ किया। अब हम आगे से शुरू करते हैं। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया, जिसे आयत कहते हैं, इसे वक्फ ताम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हुक्म है वक्फ करो, हमने हुक्म के मुताबिक वक्फ किया। मुझे उम्मीद है कि आपको कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात की अच्छे से समझ आ गई होगी। पहली वजह है ये गोल सर्कल, जिसे हम आयत कहते हैं। दूसरी वजह है ये अलामतें, यानी ये तो मीम लाम अलिफ ला क़ाफ फा, ये अलामतें आ जाती हैं तो हम वक्फ करते हैं, और कहीं पर ये आती है हम वक्फ नहीं करते। तीसरी वजह है हमारा सांस, यानी हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हों और आयत तो 4-5 लाइनों की हो और बीच में ये गोल सर्कल भी ना हो और ये आयत भी ना हो, तो अगर हमें वक्फ करना नहीं आएगा तो हम सवाब के बजाय गुनाह करेंगे। यानी कुरान मजीद के हर कलमे पर आपको वक्फ करना आना चाहिए। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात की अच्छे से समझ आ जाए। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।